सभी को जय श्री राम। आपका अक्षय अरुण क्लासेस में स्वागत है और आशा करता हूँ कि इस में लगातार जो वीडियो गए होंगे वो आई होप आपको समझ में आए होंगे। अब हम लोग अपना जो सीरीज है उसको आगे बढ़ाते हैं और जहाँ तक हम लोग का हो चुका था उसके आगे चलेंगे। और एक बात और भी है कि जैसे-जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है? तो अभी जैसे 12th का सीरीज चल रहा है, कुछ दिन के बाद मैं 10th का भी सीरीज लाऊँगा, 11th भी लाऊँगा, 9th भी लाऊँगा। तो उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। अगर कोई कंपटीशन का क्लास भी होगा तो देखा जाएगा। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और आपको बोर्ड पे कंटेंट दिखाई दे रहा होगा। पहले आप लोग एक बार कंटेंट का हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए, आई होप आप ले लिए होंगे। तो हम लोग अभी तक चैप्टर का स्टार्टिंग कर दिए थे। आज हमारा जो लेक्चर है, इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे सर? पुष्प के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्लावर, और साथ ही साथ निषेचन पूर्व संरचनाएँ एवं घटनाएँ। मतलब जब मेल और फीमेल जब मिलते हैं, तो मिलने से पूर्व की अवस्थाएँ क्या होती है, उसमें कैसा स्ट्रक्चर का निर्माण होता है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। और इसी चैप्टर में हम लोग ये जानने की भी कोशिश करेंगे कि जो संरचनाएँ हैं, ये जो घटनाएँ हैं, वो क्यों घटित होती है और इनकी आवश्यकता क्या है। तो चलिए, समय का पाबंद है और ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग देखते हैं पुष्प के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्लावर। देखिए, पुष्प के प्रकार में पहला आता है एकलिंगी पुष्प। एकलिंगी मतलब क्या होता है? जिनमें एक लिंग हो, या तो वो मेल होगा या वो फीमेल होगा। यानी कि ऐसे समझिए कि 2 कैरेक्टर होते हैं सर। एक होता है डोमिनेंट कैरेक्टर, अब एक होता है रिसेसिव कैरेक्टर। डोमिनेंट कैरेक्टर उनको बोलते हैं जिनका प्रभाव ज़्यादा होगा, वो डोमिनेंट कैरेक्टर में आएँगे, और जिनका प्रभाव कम होगा वो रिसेसिव कैरेक्टर में आएँगे। तो देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि जब पुष्प क्या है सर? जब पुष्प में या तो नर या मादा, मतलब नर या मादा में से किसी एक में का जननांग पुष्प में प्रदर्शित होता है, या तो मतलब नर का या मादा का, दोनों में से किसी एक का यदि जननांग प्रदर्शित होगा तो उस वैसे पुष्प को क्या बोलते हैं लोग सर? एकलिंगी पुष्प। एग्जाम्पल में क्या है? पपीता, कद्दू, ककड़ी इत्यादि कुछ-कुछ एग्जाम्पल हैं। मतलब ऐसे बोल सकते हैं। इसी में कहीं-कहीं ज़िक्र आपको मिलेगा केला का, लेकिन जब ये फल होंगे तो ये आपका हो जाएगा द्विलिंगी, ठीक है? इसीलिए हम लोग ने एग्जाम्पल में केला को नहीं लिखा है, ओके? अगला है द्विलिंगी पुष्प। द्विलिंगी पुष्प मतलब इनमें दोनों के लिंग पाए जाएँगे। मतलब वैसा फूल जिसमें मेल और फीमेल दोनों के गुण बराबर-बराबर एक हिस्सेदारी रखते हों, वैसे पुष्पों को द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। जैसे जब पुष्प में नर एवं मादा दोनों के जननांग एक ही पुष्प में प्रदर्शित होते हैं, मतलब एक ही पुष्प के अंदर यदि प्रदर्शित होते हैं, तो द्विलिंगी पुष्प कहलाता है। और जब द्विलिंगी पुष्प कहलाएगा, जैसे में टमाटर, बैंगन, गुड़हल, गेंदा, गुलाबी गुलाब। अब देखिए, अब इसी में सर सरसों इत्यादि आ जाएँगे। तो देखिए, एक आपका आपने सुना होगा सोलैंसी फूल। जब आपने सोलैंसी कुल सुना होगा, आगे हम लोग पढ़ेंगे जब 11th आप लोग के पढ़ाया जाएगा तो। तो सोलैंसी जो कुल होता है, इसमें आपका बैंगन, आलू, टमाटर ये सब आते हैं। तो सोलैंसी कुल क्या होता है, वो हम लोग अभी पढ़े नहीं हैं, वो हम लोग आगे की ओर पढ़ेंगे। तो द्विलिंगी मतलब दोनों का लिंग, मतलब मेल और फीमेल दोनों। उसके बाद टॉपिक आता है निषेचन पूर्व संरचनाएँ एवं घटनाएँ। मतलब निषेचन से पूर्व की कैसी संरचना है थी और कौन-कौन सी घटना घटित होती है। मतलब निषेचन की क्रिया से पूर्व यानी कि मेल, ठीक है? और फीमेल दोनों के मिलने से पूर्व की घटनाएँ, ठीक है? मतलब मेल और फीमेल दोनों के मिलने से पूर्व की जो घटनाएँ होंगी या उस समय जो स्ट्रक्चर का निर्माण होगा, तो यदि स्ट्रक्चर का निर्माण होगा तो उसे बोलेंगे निषेचन पूर्व संरचनाएँ, और यदि उसमें जो घटनाएँ घटित होंगी, उसको बोलेंगे निषेचन पूर्व घटनाएँ। ज़्यादा भारी भी नहीं है, बायोलॉजी आसान होता है, बस समझने की देर है। हाँ, अब बात आता है कि नीट में कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा, तो सर नीट थोड़ा-सा हाई लेवल हो गया है। ये अभी चल रहा है आपका बोर्ड लेवल, ठीक है? तो नीट के लिए भी अगर कहिएगा तो अभी देखते हैं, नीट के लिए थोड़ा समय लगेगा। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि भाई नीट भारी है या नीट आसान है। नीट में थोड़ा-सा क्वेश्चन टफ हो जाता है। अब टफ क्यों होता है? आप और हम करते हैं और कोई नहीं करता है, ठीक है? तो ध्यान से देखिएगा। इसी में अगला टॉपिक है सर पुंकेसर, स्टेमेन्स। स्टेमेन में पहला क्या आता है? एस मतलब होता है स्ट्रॉन्ग। इनका जो कॉम्बिनेशन होता है एकदम मजबूत होता है। ये इनकी जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर देख रहे हैं लंबे हैं कि नहीं है? टॉल है, ठीक है? एडेक्टिव विथ थिन, साथ ही साथ ये लंबे जितने होंगे उतने पतले होते चले जाते हैं।
तो देखिए दोनों का ये जो कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है पतला है कि नहीं, है ना। उसके बाद सर देखिए मैनेजमेंट विद दो लेयर मतलब एक लेयर इधर और एक लेयर इधर, है कि नहीं है। अब देखिए इन्वायरमेंटली नेचुरलिटी इसके अंदर क्या होती है कि स्टेबल रहता है, स्टेबल इसलिए रहता है क्योंकि ये आपका पुष्पासन से जुड़ा होता है। पुष्पासन से जुड़ा कहने का मीन्स क्या है कि पुष्पासन के जस्ट ऊपर आपका अंडाशय होता है। अब ये अंडाशय पे स्थित होते हैं। ऊपर वाला जो चीज होता है फ्लेक्सिबल होता है इसलिए इधर उधर जाते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर ये स्टेबल ही रहते हैं। तो नीचे वाला जो भाग होता है वो स्टेबल होता है। तो यह नर युग्मक का प्रतिनिधित्व करता है। पुंकेसर किसका प्रतिनिधित्व करता है? नर युग्मक का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें कितने भाग होते हैं सर? इसमें दो भाग होते हैं। एक लंबा एवं पतला जो भाग होता है उसको हम लोग बोलते हैं डंठल। जो लंबा और पतला भाग होगा उसको हम लोग बोलते हैं डंठल। और अंतिम जो सिरा होगा द्विपालिक संरचना होगी। द्विपालिक मतलब एक पाला ऐसे अब एक पाला ऐसे, द्विपालिक संरचना होगी। मतलब सिंगल पालिक नहीं होगी, द्विपालिक संरचना होगी। अब देखिए सर, जैसे इस फिगर में आपको दिखाई दे रहा होगा, जो रेड रेड दिखाई दे रहा है इसमें पराग कोष। अब पराग कोष में क्या उपस्थित होता है सर? पराग के कण। और मैंने ये भी बताया है कि पराग के कण यदि रंगीन होंगे, ठीक है, तभी परागन की क्रिया ज्यादा जल्दी संपन्न होगी। ठीक है, परागन की क्रिया तभी संपन्न होगी जब वो पराग के कण रंगीन होंगे, मतलब आकर्षित यदि लगेगा तभी ना क्रिया संपन्न होगी सर। अब देखिए ये है आपका ये जो लंबा वाला दिख रहा है इसको बोलते हैं लोग तंतु। इसको क्या बोलते हैं? तंतु। अब देखो द्विपालिक संरचना की बात थी तो पराग को द्विपालिक संरचना से घिरी हुई है कि नहीं? मान लीजिए एक पालिक द्विपालिक, द्विपालिक संरचना से घिरी हुई है तो पराग को जो है वो द्विपालिक संरचना से हमारी घिरी हुई है। पुंकेसर की संख्या एवं लंबाई विभिन्न प्रजाति के पुष्पों में भिन्न भिन्न होती है। मतलब अगर अलग अलग प्रजाति के पुष्प होंगे तो उसमें भाई पुंकेसर की जो संख्या और जो लंबाई होगी वो अलग होंगे ही। एब्सोल्युटली ऐसे समझ लीजिए कि क्या सभी शाकाहारी जानवर या सभी मांसाहारी जानवर एक जैसे दिखते हैं? नहीं। तो उसी तरह से पुष्प भी हमारे एक जैसे नहीं दिखेंगे। आप पहले फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यदि मेरा चैनल में ये जो पढ़ाया गया कंटेंट अगर आपको अच्छा लगे तो इसको और थोड़ा-सा आगे शेयर करिए और सब्सक्राइब का बटन दबाएँ, बेल आइकन को दबाना है, लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपको कहीं पर कुछ फ़ॉल्ट लगे तो बेधड़क बोलना है कि यहाँ पर सर आपने गलती पढ़ाया है, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।